क्या रहमान को मजबूत ज़ीशान भाई किसने किया? क्या उसको शोहरत का शौक था, खिदमत का शौक था एक बार, हाँ। या एक सपोर्ट थी, या उसको बनाया गया, उसके पीछे नहीं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फिल्मी स्टोरी नहीं है। ये बहुत छोटी उम्र से बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, गुस्से वाला, बहुत तेज़ और बहुत होशियार लड़का था। एट द एज ऑफ 13 इसने अपने पड़ोसी को चाकू मारा था। इसी तरह से इसका जिस स्पीड से ये आगे बढ़ना, इवॉल्व होना शुरू हुआ था जराइम की दुनिया में, तो इसके ऊपर हाथ रखा था। उस ज़माने में एक बहुत बड़ा बदमाश होता था, उसका नाम, जिसको कहते थे हाजी लाल मोहम्मद, और उर्फ अलमारूफ हाजी लालू, हाजी लालू, जो अरशद पप्पू के वालिद थे। ये बाद में आता हूँ। ये हाजी लालू ने उसके ऊपर हाथ रखा था। हाजी लालू उसको अपने बेटों के, उसके 7 बेटे थे। टॉप ऑफ द लाइन जो टॉप प्लेस में बेटे थे उसका, वो एक था अरशद पप्पू, एक था यासिर अराफात, और बाकी के और भी बहुत सारे थे। लेकिन जो ये मेन कैरेक्टर्स थे, ये इसके बेटों की तरह था रहमान। उसने रहमान की शादी भी एक गोली मार के एक कारोबारी शख्सियत थे, उनकी बेटियों से शादी कराई थी। एक अपनी बेटे की, यासिर अराफात की, और एक रहमान की। तो रहमान और यासिर ये दोनों हमजुल्फ भी थे। अच्छा, कहानी बिगड़ी कहाँ से? देखें, हाजी लालू का कंट्रोल था, कंट्रोल सारा का सारा था, ये सारा कंट्रोल आ रहा था जहानाबाद से। अब दो बातें इधर आती हैं। एक कहानी आती है कि इसने पैसों का तकाजा किया था कि भाई इसके कोई 1 करोड़ रुपया हाजी लालू के पास जमा थे। लियारी का मामला ये देखता था, तो उसने पाक कॉलोनी में 2 लोगों को गिरफ्तार करवाया, जिनमें एक था यासिर अराफात, उसका अपना बेटा, और एक था रहमान बलोच। इन दोनों को हाजी लालू ने गिरफ्तार करवाया। गिरफ्तारी के बाद में इसकी तो बेल करा ली, यासिर अराफात की। आज इसकी बेल नहीं कराई। इसने मैसेज भी भिजवाया मुतादिद बार मुख्तलिफ ज़राए से कि भाई मेरे पैसे भी तुम्हारे पास पड़े, मुझे बेल आउट तो कराओ। तो मेरा कौन से पैसे हैं? ओह, यहाँ पे ये लड़ाई अमली तौर पे, जो गैंग वॉर जिसे आप कहते हैं, ये था वो फर्स्ट स्टेप जिससे गैंग वॉर का आगाज़ बनता था। ट्रस्ट टूटने से। रहमान, क्योंकि जाहिर बात है इतना कमज़ोर आदमी वो भी नहीं था, वो जाता था सिटी कोर्ट में, उसकी पेशी होती थी, और कुछ ज़राए से इस बात की भी तस्दीक है कि वो घर पे मिलने भी जाता था उसके दौरान, जब इसकी पेशी पे लाते थे। और एक दिन गया और वापस नहीं आया। कुछ ये लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं ये सिटी कोर्ट से ही भागा था, टेक्निकली भागा ही था। ये वहाँ से फ़रार हो गया, फिर किसी के हाथ नहीं लगा। और उसके बाद में लियारी आके इसने अपना गैंग को इस्टेब्लिश करना शुरू किया। वहाँ से जब गैंग इस्टेब्लिश हुआ तो फिर दोनों ने एक दूसरे के लोगों को मारना शुरू किया। अब इलाका डिवाइड पता है कहाँ से हो रहा है? अगर आप यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, इसी सड़क पे हम अगर जाएंगे थोड़ा सा आगे, तो वो है मीरा नाका। मीरा नाका पुल के उस तरफ का पूरा इलाका अरशद पप्पू के पास था। अच्छा, ठीक है। यानी लियारी नदी बीच से गुजरती है, लियारी नदी के बाद से शुरू होता है शेरशाह, उसके बाद जहानाबाद, पाक कॉलोनी का पूरा इलाका, ये था अरशद पप्पू के पास। और लियारी नदी के इस तरफ का पूरा इलाका जो प्रॉपर लियारी का इलाका है, मीरा नाका, मिर्ज़ा आदम खान रोड से होता हुआ आगे तक कलाकोट तक, ये था रहमान का इलाका। और इनकी आपस में जब गैंग वॉर शुरू हुई है, तो जो सिर्फ यहाँ का रिहायशी है वही आपको बता सकता है कि इतना वायलेंट वो फेज़ था कि हम, और इस दूसरी शक्ल इसकी तब बनी जब उज़ैर और बाबा लाडला की गैंग वॉर शुरू हुई। लेकिन जब इनकी तो आगे चलते, लेकिन उससे पहले जब बकरा पीढ़ी से, जो ये बकरा पीढ़ी वाला रोड नहीं है, बकरा पीढ़ी से नवा लेन को जो रोड जाता है, किसी को नहीं पता होता था कि कौन किसके गैंग का मेंबर है। बस दू ब दू फायरिंग होती थी, और उसमें बस ये आइडेंटिफिकेशन नहीं होती थी कि किसने किसको मारा। भाई आप देखिए ना, इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया कि जब इनकी इतनी बेहूदगी की तरफ चली गई थी कि देखिए हर गैंगस्टर फाइट में एक लाइन ड्रॉ होती है, इन्होंने वो लाइन क्रॉस कर दी थी। अरशद पप्पू गया, इसने जाके रहमान के माँ बाप की कब्र पे बम फाड़ दिया नेवा शाह में। हाँ, इसी तरह से रहमान ने अरशद के हमजुल्फ को, रहमान ने अरशद के हमजुल्फ को मर्डर कर दिया। फिर इसने रहमान के चचा को, अरशद ने, रहमान के अरशद चचा, पप्पू ने रहमान के कज़न जो कि उज़ैर के वाले थे, वो बाद की बात है। एक और एक यहाँ पे अनवर भाईजान होते थे, अनवर भाईजान, हाँ। जो कि एक बहुत अच्छी सियासी वो थे, समाजी शख्सियत थे। अनवर भाईजान को रहमान ने टारगेट किया, उनको मार दिया।
इसके जवाब में अरशद पप्पू ने जो है जवाब में तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन फिर अरशद ने उनकी जब बराबर करना था तो एक यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर था फैज़ मोहम्मद और मामा फैज़ू। फैज़ू सारा पैसा इकट्ठा करके जो भत्ते का पैसा होता था वो रहमान को भी देता था। उससे भत्ता मांगा अरशद पप्पू ने कि अब से तुम हमें ही दोगे पैसा, तो उसने मना कर दिया। उसने बोला मैं रहमान को देता हूँ, तो उन्होंने उसको उठा लिया। फैज़ू को उठाया तो मामा फैज़ू को उसने इब्तदाई तौर पे वो मांगा, रैंसम मांगा, और उसके बाद में रैंसम भी नहीं दिया, या दिया ये डबल दोनों बातें। लेकिन फिर उसका मर्डर किया और यहाँ पे मच्छर कॉलोनी के पास उसकी लाश को फेंक दिया। उज़ैर बलोच का मामा फैज़ू का जो बेटा था वो था उज़ैर बलोच। उज़ैर बलोच का इतना बड़ा नाम नहीं था, बल्कि 2003 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसको, या 4 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो साल आगे भी हो सकता है, इसको अरेस्ट भी किया था। ये सजावल से अरेस्ट होकर आया था। अच्छा, चौधरी असलम ने ही अरेस्ट किया था इसको, फिर ये बाद में बेल आउट हो गया था। तो इसने जो है ये फिर ये इस तरफ आ गया था कि क्योंकि बाप का बदला भी लेना था, और वो बदला नज़र भी आया हमको। जैसे मैं हम बदले के जो मैंने सबसे पहले बात की कि बदले पे बदला, तो वही बदला फिर हमें आगे भी नज़र